हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और बताना सबकी नवरात्रि कैसे जा रही है। तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और अभी मैं सुबह उठ के थोड़ी देर अपने बच्चे के साथ खेल लिया था और मेरे हस्बैंड के लिए पानी गर्म किया और फिर वापस आके सो गई। फिर मैं 10 बजे उठी। 10 बजे उठने के बाद मेरे हस्बैंड नहाने जा रहे थे तब तक, और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी घर में झाड़ू मारा, पोछा किया माता रानी के मंदिर के लिए। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने नहा करके आगे पूजा कर रहे थे तो मैं बगल में बैठी थी क्योंकि मैंने नहाया नहीं था तो पूजा कर नहीं सकती थी। फिर उनके चले जाने के बाद मैं नहाई हूँ और मेरे बाल्टी में कल वाले धुले हुए सूखे कपड़े थे तो नहाती किस में, मेरे पति तो टब में नहा के चले गए तो मैंने इसे उलट दिया था तो घर बहुत गंदा लग रहा था। फिर यहाँ पर उल्टा था तो फिर मैंने अलमारी को समेटा, सारे कपड़े ही निकाल दिए फिर मैंने। और ये कपड़े हैं जो धुलने हैं, ऊपर में जो है वो आयरन करने हैं, अंदर में वो धुलने हैं। और उसमें 2-3 कपड़े जो मुझे जो यूज़ नहीं करते, जो पहनते नहीं है, जीन्स वगैरह, मतलब अच्छे कंडीशन में बट बहुत दिन से पहन रहे थे ना तो अब नहीं पहनेंगे, ऐसा है। और देखो, जिसके घर में बच्चे हैं वो समझ सकते हैं, मेरे घर में कुछ 6-7 तौलिए हैं, सब गंदा कर देती। कल मैं अपनी बेटी पे बहुत गुस्सा हो गई थी, इरिटेट हो गई थी, कसम बता रही हूँ। और बाद में पछताई भी बहुत कि मैं कैसे गुस्सा हो सकती हूँ, कैसे आ सकता है मुझे गुस्सा उस पर, नन्ही सी जान पे। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे पेट में बहुत पेन था, अति पेन था ये बोलो। और 3-3 बच्चे हैं घर में, तो बड़ा वाला वो परेशान कर रहा था, छोटा वाला रो रहा था, ये भी रो रही थी, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। सब चले गए तो ये रोना बंद ही नहीं कर रही थी। मैंने इसके बोला बजा दूंगी, मैं सच्ची बता रही हूँ, सो जा चुपचाप। फिर मुझे लगा कि शायद ये सोना चाह रही है और मतलब बच्चे खास करके छोटे बच्चे होते हैं ना, वो आप सो जाओगे साथ में तो सो जाएगी। तो फिर मैं इसके साथ लेट गई, ये सो गई, अभी भी सो रही है, देख रहे हो। कहाँ गई? और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं व्रत में वो खा क्यों रही हूँ। एक्चुअली मेरा बाबू है ना तो मैं कुछ थोड़ा बहुत सा ले रही हूँ, क्योंकि बाबू है, अगर नहीं खाऊंगी तो दिक्कत होएगा ना, कमजोरी हो जाएगी मुझे, और मुझे होएगी तो इसको होएगी, जाहिर सी बात है। अलग कनेक्शन है ना, कैसे हो सकता है मैं बीमार पड़ूंगी ये बीमार पड़ेगी, मैं अच्छी रहूँगी ये अच्छी रहेगी, कैसे? भगवान ने बहुत सोच समझ के बनाया होगा ना। तो हाँ, तत्काल मैं आपको सुबह की बात बताऊँ, 1 मिनट रुको। आज तो सुबह गोले ने मेरा गेट खटखटाया, कसम बता रही हूँ, मुझे जैसे सुनाई है मैं भाग के गई गेट खोलने के लिए, तब तक इसने क्या करता है, मेरे गेट के बाहर डोरमेट पड़ी हुई है, वो गेट खटखटाएगा, अगर मैं खोले में थोड़ी सी भी देर कर दूंगी ना तो बाहर सो रखा है, सारे जूते बिखेर देगा। अगर वो नहीं किया तो डोरमेट पे सूसू करके भाग जाएगा, कभी ना आज सूसू करके भगा है। मन करता क्या करूं, बच्चे कुछ कह भी नहीं सकते। वो इसके डर से मैं जल्दी जल्दी गेट खोलती हूँ, फिर भी वो कुछ ना कुछ कांड करके भाग जाता है, और करके जाके बिस्तर पे यूं लेट गया जैसे कोई खौफ नहीं हो। मतलब क्यों किया रे, तो कह रहे ही ये ही क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। छोटा वाला ज़्यादा अच्छा है, बड़ा वाला बहुत शैतान होता है, बड़ी होगी तो ये भी वैसी होगी, मुझे तो सोच सोच के डर लग रहा है। आप लोग भी थोड़ा सा वैसे ना, थोड़ा बहुत कुछ कंज्यूम करना चाहिए सुबह भी और फिर रात को। पहले हम लोग नहीं करते थे, कुछ नहीं खाते थे दिन में, और रात में भी नमकीन वगैरह नहीं खाते थे, आलू वगैरह नहीं खाते थे, अब खाने लगे हैं पिछले 2 साल से। और इस बार मैं अभी दिन में भी खा रही हूँ क्योंकि बाबू है, मुझे दिक्कत हो गई थी 2 दिन में, मैंने खाया नहीं तो मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे। अभी नया नया ऑपरेशन हुआ है ना तो दिक्कत होती है। अभी मेरे पास इतने काम बाकी है ना, मैं बता नहीं सकती। मेरे को उस रूम में जाके पुराने कपड़े की जो पोटली है जिसमें मैंने पुराने कपड़े भर रखे, एक बोरिया है जिसमें मैंने पुराने कपड़े डाल रखे हैं फेंकने के लिए, उसमें ये कपड़े डालूंगी। और मैं सोच रही हूँ कहाँ फेंकूँ मैं, फेंकने के लिए भी तो जगह होना चाहिए। उसे फेंकूँगी, फिर थोड़ा क्रीम पाउडर लगाऊंगी। अभी बस पूजा करके आई हूँ, ऐसे ही हूँ। उसके बाद ये बेड लगाना है मुझे, बाबू की मालिश करनी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, बाबू की मालिश करनी है। मैं नहीं कराया अभी तक क्योंकि वो सो रही थी तो मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं करी।
और ये भी जगने ही वाली है। और हमने किया नवरात्रि पूरे 9 दिन का। कुछ लोग शुरू के करते हैं 1 दिन, लास्ट के 1 दिन करते हैं, या फिर अष्टमी कर लेते हैं। मैं वो जो कार्तिक में आता है वो पूजा नवरात्रि तो नहीं कर रही हूँ, पर ये कर रही हूँ चैती दुर्गा। हमारे यहाँ चैती दुर्गा बोलते, मेला लगता है गाँव में। इधर पता नहीं कहाँ लगता, नहीं लगता नहीं पता। हमारे गांव में बहुत अच्छा सा मेला लगता है चैती में भी। और जो नवंबर टाइम में आता है ना कार्तिक वाले, उसमें तो बहुत मस्त लगता है पूरे 9 दिन। हम लोग जाते, हमारे बगल वाले गांव में लगता था जहाँ पे हम कोचिंग पढ़ने जाते थे वहाँ पे। तो हम लोग जाते थे कोचिंग सुबह, और ज़्यादा सवेरे चले जाते थे, सुबह सुबह बहुत सवेरे 6 बजे करीब चले जाते थे। और फिर हम लोग मंदिर जाते थे, वहीं से थोड़ा पास था, और पूजा वूजा करके फिर वापस आके कोचिंग पढ़ते थे। और नहीं तो कोचिंग ख़त्म होता था, हम ग्रुप बनाते थे, हम सारे ग्रुप मिल के जाते थे, फिर पूजा करते थे, घूमते थे, और चौप मुरही खा के आते थे। जो गांव का होगा उसको पता होगा चौप क्या होता है। आलू के पकौड़े होते हैं, आलू को मैश करके उसमें नमक हल्दी डाल दी, मिर्ची डाल दी, और कुछ नहीं डालते। उसको पतला पतला सा ऐसे रोटी जैसे छोटा छोटा सा ऐसे इतने बड़े शेप में बनाते हैं, उसे बेसन में डिप करके फ्राई करते हैं। और मुरही बोलते हैं मुरमुरा को। चलो दोस्तों, टाइम बहुत हो गया, मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, उसका थोड़ा काम करूँगी। मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, अभी तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है।